प्रेज लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। और आज हम लोग काइन और हाबिल के बारे में थोड़ा सा उत्पत्ति किताब में से देखेंगे। और हम देखेंगे कि क्यों काइन की जो अर्पण था, जो भेंट थी, प्रभु ने उसे अस्वीकार किया, और हाबिल की जो भेंट थी उसको प्रभु ने स्वीकार किया। इसमें से प्रभु हमें कुछ सिखाए, मसीह को कुछ सिखाए। तो इसमें से उत्पत्ति के 4 अध्याय में से कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। वो हाबिल जो है चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब यहाँ पे 2 भाई हमें दिखाई दे रहे हैं। हाबिल जो है भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और जो कैन जो है वो किसानी कर रहा है। कुछ दिन, तीसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों भाई के मन में विचार आया। दोनों एक ही परमेश्वर को उसकी सेवा करते, दोनों एक ही परमेश्वर की आराधना करते, दोनों एक ही परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अब दोनों के मन में ये बात आई कि परमेश्वर को कुछ भेंट हम चढ़ाए, परमेश्वर को कुछ अर्पण हम चढ़ाए, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। अब ये भेंट जब ये लेने के लिए गए तो कैन जो था, कैन ने अपनी फसल में से अच्छी अच्छी वस्तुएं, जो बेस्ट फसल में से बेस्ट चीज जो ले सकता था, फल, सब्जियां, अनाज, जो भी उसने वो ले सकता था, अपनी फसल का एक अच्छा भाग, बढ़िया सुंदर सा भाग वो लेकर वो उस वेदी को बनाकर वहां पर अर्पण करने के लिए वो लेकर गया। बड़ी सुंदर से उसने वेदी बनाई, और वहीं पर अगले वचन में कहा है, 4 वचन में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया। अब यहाँ पर हाबिल जो है वो भी भेड़ लेकर आया है, लेकिन हाबिल लेकर आया है भेड़ बकरियों को चढ़ाने। आगे कहता है, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। मतलब एक तरफ कैन की वेदी है जो बड़ी सुंदर रीति से सजाई गई है, जहां पर फल और सब्जियां और अनाज जो भी उसने फसल में, किसान में पाया है, वो बढ़िया सेट करके उसने रखा है, और वो परमेश्वर को कह रहा होगा कि प्रभु मैं तेरे लिए ये अर्पण लेकर आया हूं, तू उसे स्वीकार कर। वहीं पर हाबिल की वेदी पे देखा जाता है, हाबिल भेड़ और बकरियों के पहलौठों को लेकर आया है और उनको मारा, और उनकी चर्बी, मतलब जो वेदी पे मारा जाता है तो वहां पर ब्लड भी बहता है, और उसकी चर्बी जो है, उसका जो मांस है सामने, बहुत ही विचित्र सा ये बलिदान देखने को मिलता है। काइन की वेदी और हाबिल की वेदी को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको काइन की वेदी बड़ी सुंदर लगेगी, लेकिन हाबिल की वेदी, अगर कोई किसी भेड़ को मार दे और उसका ब्लड बह रहा है, उसकी चर्बी दिख रही है, तो कोई देखना नहीं चाहेगा उसको, क्योंकि वो सुंदर नहीं है। वो जो सीन, वो जो दर्शन है, वो बड़ा ऐसा मोहक नहीं है कि हम उसको देखें, हम उससे आग चुरा लेंगे। वहीं पर काइन की वेदी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे प्रियो, आगे का वचन कहता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। जो वेदी बड़ी खराब सी दिख रही है, बड़ी गंदी सी दिख रही है, जहां पर ब्लड बहाया गया है, जहां पर चर्बी चढ़ाई गई है, पहलौठों को भेड़ के चढ़ाया गया है, उस भाई की वेदी को, उस अर्पण को परमेश्वर स्वीकारता है। उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, न किया। जो भेंट, जो अर्पण बड़ा सुंदर दिख रहा है, दुनियाई दृष्टि से अगर देखे, हमारी दृष्टि से अगर देखे, मनुष्य दृष्टि से अगर देखे, तो हम सोचेंगे प्रभु वो तो बड़ी सुंदर सी एक वेदी है, प्रभु वो तो सुंदर सा अर्पण है, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सी वेदी डेकोरेट किया है, उस अर्पण को प्रभु तूने स्वीकारना चाहिए। लेकिन प्रभु तू तो इस वेदी को, बड़ी अजीब सी ये वेदी है प्रभु, जहां पर एक पशु को मारा गया, वहां पर ब्लड बहाया जा रहा है,
लेकिन प्रभु तू इस वेदी को स्वीकार रहा है। और कैसे हाबिल ने जाना कि परमेश्वर किस अर्पण को स्वीकारेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक चीज आती है सामने, इस स्टोरी में से एक चीज सामने आती है और आगे की कई स्टोरीज में से ये चीज आपको मिलेगी। वो वर्ड है प्रकाशन, वो वर्ड है रेवलेशन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को अपना प्रकाशन देता है कि उसे क्या भाता है। परमेश्वर अपने लोगों को, हम जानते हैं, बाइबल बताती है, हर मसीह इस बात को जानता है कि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, वो हमें लहू के तले मिलता है, अंडर दी ब्लड। भले वो वेदी खराब दिख रही है, लेकिन ये प्रकाशन से भरी हुई वेदी है, ये प्रकाशन से भरा हुआ अर्पण है। प्रियो, दोनों भाई एक ही परमेश्वर की सेवा कर रहे, दोनों भाई उसी परमेश्वर को अर्पण लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी और देवता को अर्पण लेकर आया कैन, उसी देवता के, उसी परमेश्वर के लिए वो अर्पण लेकर आया है। लेकिन एक का अर्पण परमेश्वर स्वीकार रहा है, एक का प्रभु रिजेक्ट कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना प्रकाशन अपने लोगों के साथ, अपने नबियों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ रखता है, जो सच्ची कलीसिया है। यहां पर एक चीज ये देख सकते हैं कि काइन मैन मेड सिस्टम, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज से वो प्रभु के पास आ रहा है, लेकिन वहीं पर हाबिल जो है परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशन के साथ वो आ रहा है। मैन मेड सिस्टम फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रकाशन से जो कलीसिया तैयार होती है, जो रेवलेशन के साथ में जो परमेश्वर का दिया गया मार्ग है, प्रभु एक मार्ग देता है, एक सही मार्ग देता है, एक उचित मार्ग देता है, जिससे मनुष्य को उसके पास आना जरूरी है। आप परमेश्वर के पास मैन मेड सिस्टम से नहीं आ सकते। कहते बड़े सुंदर है, बड़े उनका पुलपिट बड़ा बड़ा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा चर्च है, बहुत सारे लोग हैं, बड़े सुंदर वहाँ पे लोग हैं, बड़े अमीर वहाँ पर लोग हैं, बड़ा डेकोरेटिव वो सिस्टम वहाँ पर उनका पूरा चर्च है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वहाँ पर वचन नहीं है और वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों पर चल रहे हैं और अपने दिमाग की बातों को भी चर्च में घुसा रहे हैं, अपने दिमाग की बातों को भी सिस्टम मनुष्य अगर उसको चला रहा है, तो वो मैन मेड सिस्टम फेल हो जाएगा, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक गरीब कलीसिया है, झोपड़े में चलने वाली, झोपड़ी में, छोटी झोपड़ी में, गांव में, देहातों में चलने वाली कलीसिया है, और वो परमेश्वर के प्रोवाइडेड वे से, परमेश्वर के दिए गए मार्ग से अगर वो चलती है, प्रभु उसकी वेदी को स्वीकार करेगा, उसके अर्पण को, उसकी आराधना को स्वीकार करेगा। बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत आपके क्वायर, सुंदर सुंदर आपकी वेदियां, ये रिजेक्ट की जाएंगी अगर ये परमेश्वर के दिए गए मार्ग से नहीं आ रहा। ये प्रकाशन होता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, ये एक मार्ग होता है, उसी मार्ग से आपको आना पड़ता है और अंडर द ब्लड ही आपको आना पड़ेगा, ये वचन के अंदर ही आपको आना पड़ेगा, वरना आपकी वेदियां रिजेक्ट की जाएंगी। और ये जो प्रकाशन, ये स्वर्ग से मनुष्य को दिया जाता है। आइए हम लोग मत्ती की किताब में से देखते हैं इस चीज को, और मत्ती की किताब इसका 16वां अध्याय और यहाँ पर 13 वचन से मैं इसको पढ़ता हूँ। मत्ती 16:13 से यहाँ पर पतरस के साथ में कुछ बात प्रभु कर रहा है और लिखा हुआ है 13वां वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अब प्रभु उसके शिष्यों को पूछ रहा है कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। प्रभु कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तुझे कहता है। 15 वचन में प्रभु अपने शिष्यों से पूछ रहा है और कह रहा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब अपने शिष्यों से पूछ रहा है, अपने लोगों से पूछ रहा है। हमने बीते वीडियो में देखा था कि कैसे सारे झुंड के झुंड लोग
चले गए, लेकिन वो 12 बचे और उसमें से पतरस बोलता है कि प्रभु हम किसके पास जाए। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर ने दिया। अब पतरस इमीडिएटली वहां पर एकदम आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस जो कि अनपढ़ गवार है, मच्छी पकड़ने वाला है, जिसको कोई एजुकेशन नहीं है, जबकि शास्त्री पड़ोसी जो लोग थे वो यीशु मसीह को नहीं पहचानने पाए, लेकिन ये मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति, अनपढ़ गवार व्यक्ति, ये यीशु मसीह को कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जबकि जो बाइबल पढ़ने वाले, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने वाले यहूदी, उन्हें ये जानना चाहिए था कि यीशु मसीह ये है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे क्योंकि वो मैनमेड सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, ये कह रहा है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब इस बात पर यीशु मसीह से क्या कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस ये जो हमारा शरीर है, प्रभु से कह रहा है ये शरीर ने तुझे प्रकट नहीं किया है, या ये बात तेरे दिमाग से नहीं आई है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। मांस और लहू ने नहीं बताया तुझे, तेरी बुद्धि ने नहीं बताया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। ये किसने प्रकट की पतरस को? स्वर्ग से। जो परमेश्वर, यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग से ये बात तुझे मिली है। मेरा प्रकाशन, मेरा रिविलेशन कि मैं कौन हूं, ये स्वर्ग से तुझे मिला है। ये मांस और लहू ने नहीं बताया, ये है प्रोवाइडेड वे परमेश्वर का। परमेश्वर अपने लोगों को प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशन जो है परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हाबिल को ये प्रकाशन था कि प्रभु किस अर्पण को स्वीकारता है, किस वेदी को वो स्वीकारेगा। और ये जो वेदी थी ये आगे आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का भी एक दर्शक थी कि जो मेमना वहां पर मारा गया, आने वाले समय में एक मेमना हमारे पापों के लिए मारा जाना है। ये प्रकाशन है मेरे प्रियो। आपकी कलीसिया कितनी सुंदर दिखती है, आपके लोग कितने अच्छे से बोल सकते हैं, आपके लोग कितनी अच्छी गवाही दे सकते हैं, अगर वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग के अनुसार आराधना नहीं करते, उसके वचनों पर नहीं चलते, सही वचन पर नहीं चलते, तो वो वेदी परमेश्वर नहीं स्वीकारेगा। परमेश्वर अपने वचन में अपने लहू के तले लोगों से भेंट करता है। वो वचन के बाहर जाकर आपसे भेंट नहीं कर सकता। आपको वचन में रहना है, आपको सही प्रोवाइडेड उसके मार्ग पर बने रहना है। यही पतरस जिसको प्रभु ने कहा कि तूने ने, तेरे मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने स्वर्ग से तुझे बात प्रकट की। यही पतरस प्रेरितों के काम में आपको दिखाई देता है। वहां पर आत्मा से भर जाता है, लोगों को बताता है, वहां भी उससे प्रकाशन प्रभु देता है और फिर लोग बपतिस्मा पाते हैं वहां पर यीशु मसीह के नाम में, और वहां पे 3000 लोग। तो ये प्रियो मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। यही आपको प्रकाशन याकूब और एसाव में दिखेगा। को ये प्रभु ने प्रकाशन दिया था कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार, जो बड़े भाई का जो वो आशीष होती है वो क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसको प्रकाशन था। लेकिन एसाव को ये प्रकाशन नहीं था। एसाव ने बेच दिया अपना अधिकार, अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। ये प्रकाशन है मेरे प्रियो। ये हाबिल को प्रकाशन था, ये कैन को प्रकाशन नहीं था। एसाव को वो प्रकाशन नहीं था, यहूदा को प्रकाशन नहीं था। हमेशा दो दो चीज में ये चलता है आगे तक, इस्माइल और इसहाक चलता है। और ये परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर अपने लोग को चुनता है, प्रकाशन देता है। आपकी वेदियां प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए, आपके चर्चेस प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर ये वचन के अनुसार नहीं है, आप मनुष्य के द्वारा चलाए जा रहे, क्योंकि हम देखते हैं मसीहत में लोगों ने अपने अपने मार्ग बना लिए। कैथोलिक अपने मार्ग से चले जा रहे हैं, बाकी कई सारे प्रोटेस्टेंट ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, अलग अलग अपने अपने मार्गों पर जा रहे हैं। एक व्यक्ति को एक
झुंड को या एक डिनोमिनेशन को दूसरे डिनोमिनेशन से कुछ करना लेना देना नहीं है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये मनुष्य की बातें हमने इसमें घुसा दी है और हम सोच रहे कि प्रभु इसे स्वीकारेगा। प्रभु वो बातें स्वीकारता है जो वचन के अनुसार है। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जो वचन है, ये वचन में जो कलीसिया चलेगी, जो लोग चलेंगे वो परमेश्वर के लोग हैं और ये लोग प्रकाशन पाए हुए लोग होते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ये छोटे से इस संदेश में से मैं कुछ बातें करना चाहूँ। मैं कोशिश किया थोड़ा सा समझाने की, आशा करता हूँ ये आपको समझा होगा और आप इसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का सच्चा जो दिया गया मार्ग है, जो उसका वचन है, उस मार्ग से हमको आना है। अगर आपकी कलीसिया मनुष्य चला रहे हैं तो समझ लीजिए, और वो मनुष्य की बातों को कलीसिया स्वीकार रही है तो समझ लीजिए कलीसिया रिजेक्ट की जाएंगी। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया को चला रहा है, जो कि वचन में ही आपको लेके जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरे जाने के बाद जो सहायक आएगा वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा और वो जो बातें मैंने कही थी वो तुम्हें स्मरण कराएगा। तो वो पवित्र आत्मा अगर आपकी कलीसिया को चला रहा है तो आप सच्चे वचन में हो। यही मत्ती के 25वें अध्याय में हम देखते हैं। बाकी आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर 2 कुंवारियाँ दिखाई देती है, एक को अंदर ले लिया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर और इस वचन पर आपको चेक करना है क्षमा करें, आपको चेक करना है आपका पास्टर, आपकी कलीसिया वचन पे चलती है या मनुष्य के दिए गए विचारों पे चलती है। वचन प्रचारा जा रहा है या सारी दुनिया की चीजें प्रचारी जा रही है? लोगों को पश्चाताप की ओर लेके आया जा रहा है या सिर्फ दुनियाई आशीषों के लिए प्रचार किया जा रहा है? पिछले संदेश में हमने देखा था कि प्रभु अनंत जीवन के लिए बुला रहा है, लेकिन लोग सिर्फ आशीषों को दिए जा रहे हैं, आशीषों की बातों को प्रचार किए जा रहे हैं। आपको देखना है आपकी कलीसिया, आपकी वेदी प्रकाशन पर बनी है या मनुष्य की विचारों पर बनी है। मनुष्य के विचार प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।